बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। आज हम इंशा अल्लाह ताला सूरह फातिहा के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इसके फ़ज़ाइल व मज़ामीन और तारुफ पेश करने की कोशिश करेंगे। अक्सर उलमा के नज़दीक सूरह फातिहा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है और एक कौल ये है कि सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई। एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में और दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 1 रुकू, 7 आयतें, 27 कलमे और 140 हुरूफ हैं। इस सूरत के मुतअद्दिद नाम हैं और नामों का ज्यादा होना इसकी फजीलत और शरफ की दलील है। इसके मशहूर 15 नाम हैं। 1, सूरह फातिहा से कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है और इस सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे फातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली कहते हैं। 2, इस सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई। इस मुनासबत से इसे सूरतुल हम्द यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है कहते हैं। 3 और 4, सूरह फातिहा कुरान पाक की असल है, इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब कहते हैं। 5, ये सूरत नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है या ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई, इस वजह से इसे अस्सबउल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 1 से जायद मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। 6, 7, 8 दीन के बुनियादी उमूर का जामे होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरतुल कंज, सूरतुल वाफिया और सूरतुल काफिया कहते हैं। 9 और 10, शिफा का बाइस होने की वजह से इसे सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया कहते हैं। 11 ता 15 दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से इसे सूरतुल दुआ, सूरतुल तालीमुल मसअला, सूरतुल सुवाल, सूरतुल मुनाजा और सूरतुल तफवीज भी कहा जाता है। अहादीस में इस सूरत के बहुत से फजाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 4 फजाइल दर्जे झेल हैं। 1, हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लेकिन मैंने जवाब न दिया। जब नमाज से फारिग होकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत ना सिखाऊं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया,
जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि मैं जरूर तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत सिखाऊंगा। इरशाद फरमाया वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यही सबअ मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता फरमाई गई। 2, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अनुमा फरमाते हैं, एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और उसने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उन दोनों की बशारत हो जो आपके अलावा और किसी नबी को अता नहीं किए गए, और वो दोनों नूर ये हैं, एक सूरह फातिहा और 2 सूरह बकरा की आखिरी आयतें। 3, हजरत उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील में उम्मुल कुरान की मिस्ल कोई सूरत नासिल नहीं फरमाई। 4, हजरत अब्दुल मलिक बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा हर मर्ज के लिए शिफा है। इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। 1, इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्दो सना का बयान है। 2, अल्लाह ताला के रब होने, उसके रहमान और रहीम होने, नीज मखलूक के मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़ियामत के दिन उनके अमाल की जज़ा मिलने का जिक्र है। 3, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत का मुस्तहिक होने और उसके हकीकी मददगार होने का तज़किरा है। 4, दुआ के आदाब का बयान और अल्लाह ताला से दीन हक और सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत मिलने, नेक लोगों के हाल से मुवाफ़क़त और गुमराहों से इज्तिनाब की दुआ मांगने की तालीम है। ये चंद वो चीज़ें बयान की गई हैं जिनका सूरह फातिहा में तफसीली जिक्र है। अलबत्ता इजमाली तौर पर इस सूरत में बेशुमार चीज़ों का बयान है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल नकल करने के बाद फरमाते हैं, एक ऊंट के यानी कितने ही मन बोझ उठाता है और हर मन में यानी कितने हजार अज्जा होते हैं, इनका हिसाब लगाया जाए तो ये हिसाब से तकरीबन 55 लाख जुज बनते हैं। ये फकत सूरह फातिहा की तफसीर है। सूरह फातिहा से मुताल्लिक शरई मसाइल। 1, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाला अपनी ज़बान से सूरह फातिहा पढ़ेगा, जबकि मुक्तदी इमाम के पीछे खामोश रहेगा, और जहरी नमाज में उसकी क़िरात भी सुनेगा और उसका यही अमल पढ़ने के हुक्म में है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तिलावत के वक्त मुक्तदी को खामोश रहने और क़िराअत सुनने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सूरह आराफ आयत नंबर 204। तर्जमा, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम क़िराअत करे तो तुम खामोश रहो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। इनके अलावा और बहुत सी अहादीस में इमाम के पीछे मुक्तदी के खामोश रहने के बारे में बयान किया गया है।
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा के चंद उलमा इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस गर्ज से आए कि वो इमाम के पीछे मुक्तदी की क़िराअत करने के मामले में उनसे मुनाजरा करें। इमाम अबू हनीफा ने उनसे फरमाया, सबसे मुनाजरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, आप ऐसा करें कि मुनाजरे का मामला उसके सुपुर्द कर दे जो आप सबसे ज़्यादा इल्म वाला है, ताकि मैं उसके साथ मुनाजरा करूं। उन्होंने एक आलिम की तरफ इशारा किया तो इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या ये तुम सबसे ज़्यादा इल्म वाला है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मेरा इसके साथ मुनाजरा करना तुम सब के साथ मुनाजरा करने की तरह है? उन्होंने कहा, हाँ। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, इसके खिलाफ जो दलील कायम होगी वो गोया के तुम्हारे खिलाफ कायम होगी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ। इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं इसके साथ मुनाजरा करूं और दलील में इस पर गालिब आ जाऊं तो वो दलील तुम पर भी लाजिम होगी। उन्होंने कहा, हाँ। इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, वो दलील तुम पर कैसे लाजिम होगी? उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि हम इसे अपना इमाम बनाने पर राजी हैं, तो इसकी बात हमारी बात होगी। इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, हम भी तो यही कहते हैं कि जब हमने एक शख्स को नमाज में अपना इमाम मान लिया तो उसका क़िराअत करना हमारा क़िराअत करना है और वो हमारी तरफ से नाइब है। इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर सबने इकरार कर लिया कि इमाम के पीछे मुक्तदी क़िराअत नहीं करेगा। 2, नमाज जनाजा में खास दुआ याद ना हो तो दुआ की नियत से सूरह फातिहा पढ़ना जायज़ है, जबकि क़िराअत की नियत से पढ़ना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।